कुरान करीम उर्दू तर्जुमे के साथ क़राअत कुरान ईरानी कारी उस्ताद परहेज़गार की खूबसूरत आवाज़ में। तर्जुमा अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी। सदाए तर्जुमा हाजी शब्बीर अहमद शिगरी। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ूवन क़दीरा। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी की बरमला बुराई करे मगर ये कि मजलूम वाक़े हुआ हो, और अल्लाह बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। अगर तुम कोई नेक काम ऐलानिया या खुफिया करो या बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला कुदरत वाला है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नु'मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا। जो अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और अल्लाह और रसूलों के दरमियान तफरीक डालना चाहते हैं और कहते हैं हम बाज़ पर ईमान लाएंगे और बाज़ का इनकार करेंगे, और वो इस तरह कुफ्र और ईमान के दरमियान एक राह निकालना चाहते हैं। उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़न व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिन मिनहुम उलाइका सौफ़ यु'तीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐसे लोग हकीकी काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी एक के दरमियान किसी तफरीक के भी कायल नहीं हैं, अनकरीब अल्लाह उनका अज्र उन्हें अता फरमाएगा, और अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला रहम करने वाला है। यस्अलुक अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا मुबीना। अहले किताब आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप उन पर आसमान से एक किताब उतार लाएं, जबकि ये लोग इससे बड़ा मुतालबा मूसा से कर चुके हैं। चनांचे उन्होंने कहा हमें एलानिया तौर पर अल्लाह दिखा दो। उनकी इसी ज्यादती की वजह से उन्हें बिजली ने आ लिया। फिर उन्होंने गौशाला को अपना माबूद बनाया, जबकि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं। इस पर भी हमने उनसे दरगुजर किया और मूसा को हमने वाज़ेह गलबा अता किया। वरफ़अना फ़ौक़हुम الطूर बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा।
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما और हमने उनके मीसाक के मुताबिक कोहे तूर को उनके ऊपर उठाया और हमने उन्हें हुक्म दिया, दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और हमने उनसे कहा हफ्ते के दिन तजावुज न करो, और इस तरह हमने उनसे एक पुख्ता अहद लिया। फिर उनके अपने मीसाक की खिलाफ वर्जी, अल्लाह की आयात का इनकार करने और अंबिया को नाहक कत्ल करने और उनके इस कौल के सबब कि हमारे दिल गलाफ में महफूज हैं, अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी। उनके दिल गलाफ में महफूज नहीं, बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी है, इसी वजह से ये कम ही ईमान लाते हैं। नेज़ उनके कुफ्र के सबब और मरियम पर अजीम बोहतान बांधने के सबब وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما और उनके उस कौल के सबब कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्न मरियम को कत्ल किया है, जबकि फिल हकीकत उन्होंने न उन्हें कत्ल किया और न सूली चढ़ाया, बल्कि दूसरे को उनके लिए शबीह बना दिया गया था। और जिन लोगों ने उसमें इख्तलाफ किया वो इसमें शक में मुब्तला हैं। जन की पैरवी के अलावा उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं, और उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठाया, और बेशक अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما। और अहले किताब में कोई ऐसा नहीं जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न लाए, और क़यामत के दिन वो मसीह उन पर गवाह होंगे। यहूद के जुल्म और राह खुदा से बहुत रोकने के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो पहले उन पर हलाल थीं हमने उन पर हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो सूदखोरी करते थे जबकि उससे उन्हें मना किया गया था, और लोगों का माल नाहक खाने के सबब से भी, और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
वल्मुकीमीन अस्सलात वल्मुअतून अज़्ज़कात वल्मुअमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर उलाइक सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। लेकिन उनमें से जो इल्म में रासिख हैं और अहले ईमान हैं वो इस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनको अनकरीब हम अज्र अजीम अता करेंगे। इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिही वऔहैना इला इब्राहीम वइस्माईल वइस्हाक वयअक़ूब वल्अस्बात वईसा वअय्यूब वयूनुस वहारून वसुलैमान वआतैना दाऊद ज़बूरा। वरुसुला क़द क़सस्नाहुम अलैक मिन क़ब्ल वरुसुला लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। ए रसूल, हमने आपकी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद के नबियों की तरफ भेजी, और जिस तरह हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी, और दाऊद को हमने ज़बूर दी। उन रसूलों पर वही भेजी जिनके हालात का जिक्र हम पहले आपसे कर चुके हैं, और उन रसूलों पर भी जिनके हालात का जिक्र हमने आपसे नहीं किया, और अल्लाह ने मूसा से तो खूब बातें की हैं। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैक अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये सब बशारत देने वाले और तंबीह करने वाले रसूल बनाकर भेजे गए थे ताकि उन रसूलों के बाद लोगों के लिए अल्लाह के सामने किसी हुज्जत की गुंजाइश न रहे, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने आप पर नाजिल किया है वो अपने इल्म से नाजिल किया है, और 7 फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाही के लिए तो अल्लाह ही काफी है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضल्लू ضलालन बईदा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़न इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा वकान ज़ालिक अला अल्लाहि यसीरा। बेशक जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोगर्दान किया, यकीनन वो गुमराही में दूर तक निकल गए। जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया और जुल्म करते रहे, अल्लाह उन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा और ना ही उनकी रहनुमाई करेगा, सिवाय राह जहन्नम के जिसमें वो अबद तक हमेशा रहेंगे, और ये काम अल्लाह के लिए निहायत सहल है।
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله वकीला। ए लोगो, ये रसूल तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर तुम्हारे पास आए हैं, बस तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम उन पर ईमान ले आओ, और अगर तुम कुफ्र इख्तियार करो तो जान लो कि आसमानों और ज़मीन की मौजूदात का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह बड़ा इल्म रखने वाला, हिकमत वाला है। ए अहले किताब, अपने दीन में गलू से काम न लो और अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ न कहो। बेशक मसीह ईसा इब्न मरियम तो अल्लाह के रसूल और उसका कलमा है जो अल्लाह ने मरियम तक पहुंचा दिया, और उसकी तरफ से वो एक रूह हैं। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और ये न कहो कि तीन हैं, उससे बाज आ जाओ, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। यकीनन अल्लाह तो बस एक ही माबूद है, उसकी ज़ात उससे पाक है कि उसका कोई बेटा हो। आसमानों और ज़मीन में मौजूद सारी चीज़ें उसी की हैं, और कारसाजी के लिए अल्लाह काफ़ी है। लन यस्तंकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا मुबीना। मसीह ने कभी भी अल्लाह की बंदगी को आर नहीं समझा, और न ही मुकर्रब फरिश्ते उसे आर समझते हैं, और जो अल्लाह की बंदगी को आर समझता है और तकब्बुर करता है, अल्लाह उन सब को एक दिन अपने सामने जमा करेगा। फिर ईमान लाने वालों और नेक आमाल बजा लाने वालों को अल्लाह उनका पूरा अज्र देगा और उन्हें अपने फजल से मजीद अता करेगा। और जिन लोगों ने इबादत को आर समझा और तकब्बुर किया, उन्हें दर्दनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा न कोई सरपरस्त और न कोई मददगार पाएंगे। ए लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास वाज़ेह दलील आ गई है,
और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया है। فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم। लिहाजा जो अल्लाह पर ईमान ले आएं और उससे मुतमस्सिक रहें तो वो जल्द ही उन्हें अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता दिखाएगा। लोग आपसे कलाला के बारे में दरियाफ्त करते हैं, उनसे कह दीजिए अल्लाह कलाला के बारे में तुम्हें ये हुक्म देता है, अगर कोई मर्द मर जाए और उसकी औलाद न हो और उसकी एक बहन हो तो उसे भाई के तुर्के से निस्फ हिस्सा मिलेगा, और अगर बहन मर जाए और उसकी कोई औलाद न हो तो भाई को बहन का पूरा तुर्का मिलेगा, और अगर बहनें दो हों तो दोनों को भाई के तुर्के से 2/3 मिलेगा, और अगर भाई बहन दोनों हैं तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम गुमराह न हो जाओ, और अल्लाह हर चीज का पूरा इल्म रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। बनामे खुदाए रहमान रहीम। ए ईमान वालो, अहदो पैमा पूरा किया करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल किए गए हैं सिवाय उनके जो आइंदा तुम्हें बता दिए जाएंगे, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल तसव्वुर न करो। बेशक अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदय वलल क़लाइद वला आमीन البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ए ईमान वालो,
तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती न करो, और ना हुर्मत वाले महीने की, और ना कुर्बानी के जानवर की, और ना उन जानवरों की जिनके गले में पट्टे बांध दिए जाएं, और न उन लोगों की जो अपने रब के फजल और खुशनुदी की तलाश में बैतुल हराम की तरफ जा रहे हों। हाँ, जब तुम अहराम से बाहर आ जाओ तो शिकार कर सकते हो, और जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिदुल हराम जाने से रोका था, कहीं उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम भी उन पर ज्यादतियां करने लगो। और याद रखो, नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे से ताउन न किया करो, और अल्लाह से डरो, अल्लाह का अजाब यकीनन बहुत सख्त है। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور रहीम. तुम पर हराम किया गया है मुर्दार खून, सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, और वो जो गला घोटकर और चोट खाकर और बुलंदी से गिरकर और सींग लगकर मर गया हो, और जिसे दरिंदे ने खाया हो, सिवाय इसके जिसे तुम मरने से पहले ज़बह कर लो और जिसे थान पर ज़बह किया गया हो, और जुए के तीरों के जरिए तुम्हारा तकसीम करना भी हराम है। ये सब फसक हैं। आज काफिर लोग तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके हैं, बस तुम उन काफिरों से नहीं, मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। बस जो शख्स गुनाह की तरफ माइल हुए बगैर भूख की वजह से इन हराम चीज़ों से परहेज न करने पर मजबूर हो जाए, तो अल्लाह यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। लोग आपसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कह दीजिए, तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं, और वो शिकार भी जो तुम्हारे लिए इन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिन्हें तुमने सुधा रखा है, और उन्हें तुम शिकार पर छोड़ते हो जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है उसके मुताबिक तुमने उन्हें सिखाया हो। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ें उसे खाओ और उस पर अल्लाह का नाम ले लिया करो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पाकदामन और मोमिना औरतें नेज जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई है उनकी पाकदामन औरतें भी हलाल की गई हैं, बशर्ते कि उनका मेहर दे दो और उनकी इफ़्फ़त के मुहाफ़िज़ बनो। चोरी छुपे आशनाइयाँ या बदकारी न करो, और जो कोई ईमान से मुनकिर हो यकीनन उसका अमल ज़ाया हो गया और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो। नेज अपने सरों का और टखनों तक पाँव का मसह करो। अगर तुम हालत जनाबत में हो तो पाक हो जाओ, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई रफा हाजत करके आया हो, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हम बिस्तरी की हो, फिर तुम्हें पानी मुयस्सर न आए तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, फिर उससे तुम अपने चेहरों और हाथों का मसह करो। अल्लाह तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता, बल्कि वो तुम्हें पाक और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल करना चाहता है, शायद तुम शुक्र करो। واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور। يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون। और इस नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, और इस अहद व पैमा को भी जो अल्लाह ने तुमसे ले रखा है, जब तुमने कहा था हमने सुना और माना और अल्लाह से डरो।
बेशक अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए भरपूर कयाम करने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हारी बेइंसाफी का सबब न बने। हर हाल में अदल करो, यही तकवा के करीब तरीन है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। अल्लाह ने ईमान वालों और नेक आमाल बजा लाने वालों से उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अजीम का वादा कर रखा है, और जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया और हमारी आयात को झुटलाया वो जहन्नमी हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह का ये एहसान याद रखो कि जब एक ग्रोह ने तुम पर दस्तराजी का इरादा किया तो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले उनके हाथ रोक दिए, और अल्लाह से डरते रहो, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात वआतैतुमुज़्ज़कात वआमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़िरन्न عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل। और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने उनमें से 12 नकीबों का तकर्रुर किया, और अल्लाह ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की, और अगर तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और उनकी मदद करो और अल्लाह को कर्ज हसना देते रहो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को तुमसे ज़रूर दूर कर दूंगा, और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर उसके बाद तुम में से जिस किसी ने भी कुफ्र अख्तियार किया, बतहकीक वो राह रास्त से भटक गया। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन युहर्रिफूनल कलिमा عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين। बस उनके अहद तोड़ने पर हमने उन पर लानत भेजी और उनके दिलों को सख्त कर दिया।
ये लोग किताब अल्लाह के कलमात को अपनी जगह से उलट फेर कर देते हैं और उन्हें जो नसीहत की गई थी वो उसका एक हिस्सा भूल गए, और आए दिन उनकी किसी खयानत पर आप आगाह हो रहे हैं। अलबत्ता उनमें से थोड़े लोग ऐसे नहीं हैं, लिहाजा उनसे दरगुजर कीजिए और माफ कर दीजिए। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। और हमने उन लोगों से भी अहद लिया था जो कहते हैं हम नसारा हैं, बस उन्होंने भी उस नसीहत का एक हिस्सा फरामोश कर दिया जो उन्हें की गई थी, तो हमने कयामत तक के लिए उनके दरमियान बुग़्ज़ व अदावत डाल दी, और जो कुछ वो करते रहे हैं अल्लाह अनकरीब उन्हें जता देगा। يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وकिताब मुबीन। अहले ईमान, हमारे रसूल तुम्हारे पास किताब खुदा की वो बहुत सी बातें तुम्हारे लिए खोल कर बयान करने के लिए आए हैं जिन पर तुम पर्दा डालते रहे हो, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी करते हैं। बेतहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिضवानहु सुबुलस सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम क़ुल फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मर्यम व उम्महु व मन फ़िल अर्दि जमीअन वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसके जरिए अल्लाह उन लोगों को अमन और सलामती की राहें दिखाता है जो उसकी रजा के तालिब हैं, और वो अपने इज़्न से उन्हें जुल्मतों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है और उन्हें राह रास्त की रहनुमाई फरमाता है। बेतहकीक वो लोग काफिर हो गए जो कहते हैं ईसा इब्न मरियम ही खुदा है। उनसे कह दीजिए, अल्लाह अगर मसीह इब्न मरियम, उनकी माँ और तमाम अहले ज़मीन को हलाक कर देना चाहे तो उसके आगे किसका बस चल सकता है। और अल्लाह तो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबका मालिक है। वो जो चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह हर शे पर कादिर है। वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फ़लिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन ख़लक़
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير। और यहूद व नसारा कहते हैं हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे बच्चे हैं। कह दीजिए फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें अजाब क्यों देता है, बल्कि तुम भी उसकी मखलूकात में से बशर हो। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे, और आसमानों जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान मौजूद है सब पर अल्लाह की हुकूमत है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. अहले किताब, हमारे रसूल बयान अहकाम के लिए रसूलों की आमद का सिलसिला एक मुद्दत तक बंद रहने के बाद तुम्हारे पास आए हैं, ताकि तुम ये न कहो कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला नहीं आया। बस अब तुम्हारे पास वो बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला आ गया है और अल्लाह हर शे पर कादिर है। और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद रखो जो उसने तुम्हें इनायत की है। उसने तुम में अंबिया पैदा किए, तुम्हें बादशाह बना दिया और तुम्हें वो कुछ दिया जो उसने आलमीन में किसी को नहीं दिया। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसता allती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतंक़लिबू खासिरीन। قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون। ए मेरी कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाई है, और पीछे न हटना वरना खसारे में रहोगे। वो कहने लगे, ए मूसा, वहां तो एक ताकतवर कौम आबाद है और वो जब तक उस जमीन से निकल न जाए तो हम उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाए तो हम दाखिल हो जाएंगे। قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين। قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون।
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. खौफ खुदा रखने वालों में से दो अशखास जिन्हें अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था कहने लगे, दरवाजे की तरफ उन पर हमला कर दो, बस जब तुम इसमें दाखिल हो जाओगे तो फतह यकीनन तुम्हारी होगी, और अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। वो कहने लगे, ए मूसा, जब तक वो वहां मौजूद हैं हम हरगिज उसमें दाखिल न होंगे। आप और आपका परवरदिगार जाकर जंग करें, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने कहा, परवरदिगारा, मेरे इख्तियार में मेरी अपनी जात और मेरे भाई के सिवा कुछ नहीं है, लिहाजा तू हम में और इस फासिक कौम में जुदाई डाल दे। قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. अल्लाह ने फरमाया, वो मुल्क इन पर 40 साल तक हराम रहेगा, वो जमीन में सरगर्दां फिरेंगे, लिहाजा आप इस फासिक कौम के बारे में अफसोस ना कीजिए, और आप उन्हें आदम के दोनों बेटों का हकीकी किस्सा सुनाएं। जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल न हुई, तो उसने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। पहले ने कहा, अल्लाह तो सिर्फ तकवा रखने वालों से कबूल करता है। لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं तो आलमीन के परवरदिगार अल्लाह से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे और अपने गुनाह में तुम ही पकड़े जाओ और दोज़खी बनकर रह जाओ, और जालिमों की यही सजा है। चनांचे उसके नफ्स ने उसके भाई के कत्ल की तरगीब दी तो उसे कत्ल कर ही दिया, बस वो खसारा उठाने वालों में शामिल हो गया। فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कहने लगा, अफसोस मुझ पर कि मैं इस कव्वे के बराबर भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। बस उसके बाद उसे बड़ी नदामत हुई। من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म मुकर्रर कर दिया कि जिसने किसी एक को कत्ल किया जबकि ये कत्ल खून के बदले में या जमीन में फसाद फैलाने के जुर्म में न हो तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी एक की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। और बेतहकीक हमारे रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर उनके पास आए, फिर उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले ही रहे। इन्नमा जज़ाउ अल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं और रोए जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनकी सजा बस ये है कि वो कत्ल किए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं या मुल्क बदर किए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए अजाब अजीम है, सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे काबू आने से पहले तौबा कर लें और ये बात ज़हनों में रहे कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन वमिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि वमा हुम बिख़ारिजीन मिनहा वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ कुर्बत का जरिया तलाश करो और उसकी राह में जहाद करो, शायद तुम्हें कामयाबी नसीब हो। जो लोग काफिर हो गए हैं, अगर उनके पास जमीन के तमाम खजाने हों और उसी के बराबर मजीद भी हों और वो ये सब कुछ रोज़े क़यामत के अजाब के बदले में फिदिया में देना चाहें तो भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो आतिश जहन्नम से निकलना चाहेंगे लेकिन वो उससे निकल न सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही वअस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाअु व यग़फ़िरु लिमन यशाअ
वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों के हाथ काट दो, उनकी करतूत के बदले अल्लाह की तरफ से सजा के तौर पर, और अल्लाह बड़ा गालिबाने वाला, हिकमत वाला है। बस जो शख्स अपनी ज्यादती के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह यकीनन उसकी तौबा कबूल करेगा। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान है। क्या तुझे इल्म नहीं कि आसमानों और जमीन में सल्तनत अल्लाह के लिए है? वो जिसे चाहे अजाब देता है और जिसे चाहे बख्श देता है, और अल्लाह हर शे पर कादिर है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनक अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم। ए रसूल, इस बात से आप रंजीदा खातिर न हो कि कुछ लोग कुफ्र अख्तियार करने में बड़ी तेजी दिखाते हैं। वो ख्वाह उन लोगों में से हों जो मुंह से कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, जबकि उनके दिल ईमान नहीं लाए, और ख्वाह उन लोगों में से हों जो यहूदी बन गए हैं। ये लोग झूठ की निस्बत आपकी तरफ देने के लिए जासूसी करते हैं, और ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए जासूसी करते हैं जो अभी आपके दीदार के लिए नहीं आए। वो कलाम को सही मानों से फेरते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें यह हुक्म मिला तो मानो, नहीं मिला तो बचे रहो। जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसे बचाने के लिए अल्लाह ने आपको कोई अख्तियार नहीं दिया। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना ही नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब अजीम है। सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुह्त फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम औ अअरिद अन्हुम वइन तुअरिद अन्हुम फ़लन यदुर्रूक शैआ वइन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। वकैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमुत-तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाहि थुम्म यतवल्लौन मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुअ्मिनीन। ये लोग झूठ की निस्बत आपकी तरफ देने के लिए जासूसी करने वाले, हराम माल खूब खाने वाले हैं। अगर ये लोग आपके पास कोई मुकदमा लेकर आएं तो उनमें फैसला करें या टाल दें, आपकी मर्जी। और अगर आपने उन्हें टाल दिया तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर आप फैसला करना चाहें तो इंसाफ के साथ फैसला कर दें। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये लोग आपको मुंसिफ कैसे बनाएंगे जबकि उनके पास तौरेत मौजूद है, जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद होने के बावजूद ये लोग मुंह फेर लेते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन्ना अंज़लना अत-तौरात फ़ीहा हुदन व नूर
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون। हमने तौरेत नाजिल की जिसमें हिदायत और नूर था। अतात गुजार अंबिया उसके मुताबिक यहूदियों के फैसले करते थे और उलमा और फुकहा भी फैसले करते थे जिन्हें अल्लाह ने किताब की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया था और वो इस पर गवाह थे। लिहाजा तुम लोगों से खौफजदा न होना बल्कि मुझसे खौफ रखना और मेरी आयात को थोड़ी सी कीमत पर न बेचना। और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कवानीन के मुताबिक फैसले न करें बस वो काफिर हैं। وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون। और हमने तौरेत में उन पर यह कानून लिख दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत हैं और जख्मों का बदला उनके बराबर लिया जाएगा। फिर जो कसास को माफ कर दे तो ये उसके लिए गुनाहों का कुफारा शुमार होगा। और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसले न करें बस वो जालिम है। वक़फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मरयम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात व आतैनाहुल इंजील فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون। और उनके बाद हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरेत की तस्दीक करते हैं और हमने उन्हें इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था और जो अपने से पहले वाली किताब तौरेत की तस्दीक करती थी और अहले तकवा के लिए हिदायत और नसीहत थी। और अहले इंजील को चाहिए कि वो उन अहकाम के मुताबिक फैसले करें जो अल्लाह ने इंजील में नाजिल किए हैं और लोग अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले न करें वो फासिक हैं। وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. और ए रसूल, हमने आप पर एक ऐसी किताब नाजिल की है जो हक पर मबनी है और अपने से पहले वाली किताबों की तस्दीक करने वाली है और उन पर निगरान व हाकिम है। लिहाजा आप अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक उनके दरमियान फैसला करें और जो हक आपके पास आया है उसे छोड़कर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। हमने तुम में से हर एक उम्मत के लिए एक दस्तूर और तर्ज अमल अख्तियार किया है और अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें जो हुक्म दिया है उसमें तुम्हें आजमाना चाहता है। लिहाजा नेक कामों में सबकत ले जाने की कोशिश करो। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें इन हकाइक की खबर देगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते थे। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़ल अल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون। और जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनमें फैसले करें और आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें और उनसे होशियार रहें, कहीं ये लोग अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल शुदा किसी दस्तूर के बारे में आपको फितने में न डालें। अगर ये मुंह फैल लें तो जान लीजिए कि अल्लाह ने उनके बाज गुनाहों के सबब उन्हें मुसीबत में मुब्तला करने का इरादा कर रखा है और लोगों में से अक्सर यकीनन फासिक हैं। क्या ये लोग जाहिलियत के दस्तूर के ख्वाह हैं? अहले यकीन के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कौन है? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين। ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना हामी न बनाओ। ये लोग आपस में हामी जरूर हैं और तुम में से जो उन्हें हामी बनाता है वो यकीनन उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। बस आप देखते हैं कि जिनके दिलों में बीमारी है वो इनमें दौड़ धूप करते हैं और कहते हैं हमें इस बात का खौफ है कि कहीं हम पर कोई गर्दिश ना आ पड़े। बस करीब है कि अल्लाह फतह दे या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर करे, फिर ये लोग अपने अंदर छुपाए हुए निफाक पर नादिम होंगे। وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ।
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم। और अहले ईमान कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम की इंतहाई कड़ी कस्में खाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके अमाल जाया हो गए, बस वो नामुराद होकर रह गए। ए ईमान वालो, तुम में से जो भी अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह बहुत जल्द ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। मोमिनीन के साथ नरमी से और काफिरों के साथ सख्ती से पेश आने वाले होंगे। राह खुदा में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाली की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह बड़ी वसअत वाला, बड़ा इल्म वाला है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन वमन यतवल्ल अल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين। وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون। तुम्हारा वली तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना वली बनाएगा तो वो अल्लाह की जमात में शामिल हो जाएगा और अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। ए ईमान वालो, उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बनाया है, और कुफ्फार को अपना हामी न बनाओ और अल्लाह का खौफ करो अगर तुम अहले ईमान हो। और जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो तो ये लोग उसे मजाक और तमाशा बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग अक्ल नहीं रखते। कुल या अहलल किताबि हल तंक़िमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्ना अक्थरकुम फ़ासिक़ून। قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل। कह दीजिए, ए अहले किताब, आया तुम सिर्फ इस बात पर हमसे नफरत करते हो कि हम अल्लाह पर और उसकी किताब पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई और जो पहले नाजिल हुई ईमान लाए हैं। ये कोई वजह नफरत नहीं, बल्कि
वजह यह है कि तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ पादाश के एतबार से इससे भी बदतर लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिन में से कुछ को उसने बंदर और सुअर बना दिया, और जो शैतान के पुजारी हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना भी बदतरीन है, और ये सीधे रास्ते से भटके हुए हैं। وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए थे, हालांकि वो कुफ्र लेकर आए थे और कुफ्र ही को लेकर चले गए, और जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। और उनमें से अक्सर को आप गुनाह, ज्यादती और हराम खाने के लिए दौड़ते हुए देखते हैं। कितना बुरा काम है जो ये लोग कर रहे हैं। لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين। उनके उलमा और फुकहा उन्हें गुनाह की बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? उनका यह अमल कितना बुरा है। और यहूद कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, खुद उनके हाथ बांधे जाएं और उन पर लानत हो इस गुस्ताखाना बात पर, बल्कि अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है अता फरमाता है। और ए रसूल, आपके रब की तरफ से जो किताब आप पर नाजिल हुई है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और कुफ्र में मजीद इजाफा करेगी, और हमने कयामत तक के लिए उनके दरमियान अदावत और बोझ डाल दिया है। ये जब जंग की आग भड़काते हैं तो अल्लाह उसे बुझा देता है, और ये लोग जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता। ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون। और अगर अहले किताब ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते तो हम उनके गुनाह माफ कर देते और उन्हें नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल कर देते। और अगर ये अहले किताब तौरेत और इंजील और उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल शुदा दीगर तालीमात को कायम रखते तो वो अपने ऊपर की आसमानी बरकत और नीचे की ज़मीनी बरकत से माला माल होते। उनमें से कुछ मयाना रो भी हैं, लेकिन उनमें अक्सरियत बदकिरदार लोगों की है।
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ए रसूल, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया, और अल्लाह आपको लोगों की शर से महफूज रखेगा। बेशक अल्लाह काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। ए रसूल, कह दीजिए, ए अहले किताब, जब तक तुम तौरेत और इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है को कायम न करो, तुम किसी काबिल एतना मजहब पर नहीं हो। और ए रसूल, आपके रब की तरफ से जो किताब आप पर नाजिल हुई है वो इनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और कुफ्र में मजीद अजाफा करेगी, मगर आप उन काफिरों के हाल पर अफसोस न करें। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल वअरसलना इलैहिम रुसुलन कुल्लमा जाअहुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون। जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाते हैं और नेक अमल अंजाम देते हैं, वो ख्वाह मुसलमान हों या यहूदी या साबी हों या ईसाई, उन्हें रोज़े क़यामत ना कोई खौफ होगा और ना ही वो महज़ून होंगे। बेतहकीक हमने बनी इसराइल से अहद लिया और उनकी तरफ रसूल भेजे, लेकिन जब भी कोई रसूल उनकी तरफ उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ कुछ लेकर आया तो उन्होंने बास को तो झुटला दिया और बास को कत्ल कर दिया, और उनका ख्याल ये था कि ऐसा करने से कोई फितना न होगा, इसलिए वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, फिर उनमें अक्सर अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह उनके अमाल को खूब देख रहा है। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم। वो लोग यकीनन काफिर हो गए जो कहते हैं मसीह इब्ने मरियम ही खुदा हैं, जबकि खुद मसीह कहा करते थे,
ए बनी इसराइल, तुम अल्लाह ही की परस्तिश करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। बेशक जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, बेतहकीक अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। बेतहकीक वो लोग काफिर हो गए जो कहते हैं अल्लाह तीन में का तीसरा है, जबकि खुदाए वाहिद के सिवा कोई माबूद नहीं है। और अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज नहीं आते तो उनमें से कुफ्र करने वालों पर दर्दनाक अजाब जरूर वाक़े होगा। अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। मल मसीह इब्नु मरयम इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ह काना यअकुलानि अत्तआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्ज़ुर अन्ना युफ़कून। क़ुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। आखिर ये लोग अल्लाह के आगे तौबा क्यों नहीं करते और मग़फ़िरत क्यों नहीं मांगते? अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। मसीह इब्न मरियम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उनकी वालिदा सिद्दीक़ा रास्तबाज खातून थीं। दोनों खाना खाया करते थे। देखो हम किस तरह उनके लिए अपनी आयात खोल कर बयान करते हैं, फिर देखो ये लोग किधर उल्टे जा रहे हैं। कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की परस्तिश करते हो जो तुम्हारे नुकसान और नफा पर कोई इख्तियार नहीं रखती, और अल्लाह ही खूब सुनने जानने वाला है। क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम ग़ैरल हक़्क़ि व ला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ضल्लू मिन क़ब्ल ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون। कह दीजिए, ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक मुबालगा न करो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो जो पहले ही गुमराही में मुब्तला हैं, और दूसरे बहुत से लोगों को भी गुमराही में डाल चुके हैं और सीधे रास्ते से भटक गए हैं। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, दाऊद और ईसा ने मरियम की जबान से उन पर लानत की गई, क्योंकि वह सरकश हो गए थे और हद से तजावुज करते थे। जिन बुरे कामों के वो मुर्तकिब होते थे, उनसे वो बाज नहीं आते थे। उनका ये अमल कितना बुरा है। तरा कसीरन मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफरू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अन्फुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरन मिनहुम फासिकून। आप उनमें से बेशतर लोगों को देखते हैं कि वो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों से दोस्ती करते हैं। उन्होंने जो कुछ अपने लिए आगे भेजा है वो निहायत बुरा है, जिससे अल्लाह उन पर नाराज हुआ और वो हमेशा हमेशा अजाब में रहेंगे।
और अगर वो अल्लाह और नबी और उनकी तरफ नाजिल करदा किताब पर ईमान रखते तो ऐसे लोगों से दोस्ती न करते, मगर उनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون। ए रसूल, अहले ईमान के साथ अदावत में यहूद और मुशरिकीन को आप पेश पेश पाएंगे और ईमान वालों के साथ दोस्ती में उन्हें करीब तर पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। उसकी वजह यह है कि उनमें आलम और दरवेश सिफत लोग हैं और वो तकब्बुर नहीं करते।